इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में कुछ इतना कर लेना चाहिए धर्म पुण्य कि जो उसका वो पूरा जन्म सफल हो सके। लेकिन मनुष्य को अपने जीवन में चार सुख बहुत अनिवार्य हुआ करते हैं कि जो मनुष्य को अपने जीवन में चाहिए। महाराज, चार सुख वे कौन कौन से हैं? आप हम समस्त दरबारियों को बताए, समस्त प्रजावासियों को बताए। महामंत्री सुमंत, जब तुम पूछ रहे हो कि मनुष्य को जीवन में वो कौन से सुख है जो उसे अनिवार्य होते हैं, तो सुनो। आज मैं इस अयोध्या की प्रिया के सामने, इन राज दरबारियों के सामने उन सुखों को बतला रहा हूं। पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि उसकी मनुष्य की काया को निरोग होना चाहिए, उसे कोई पीड़ा नहीं होना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख कछु घर में हो माया, क्योंकि उसके पास में इतना धन दौलत, इतनी संपत्ति होना चाहिए जिसमें वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सके। दूसरा सुख सुतीक्ष्णा नारी, उसकी पत्नी को सुंदर लक्षणों वाली होना चाहिए कि जो अपने सास ससुर की सेवा करे, पति को देवता समझे, पति की पूजा करे। ये नारी का धर्म है, क्योंकि नारी का धर्म उसका पति उसका देवता है। इसलिए नारी को सुंदर लक्षणों वाली होना चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख कछु घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुख एक बार भूपत मन माही भय गिलानु मोरे सुत नाही। महाराज, भय गिलानु मोरे सुत नाही। हे महाराज, अभी आप अयोध्या के तख्त सिंहासन पर बैठकर के समस्त अयोध्या की प्रजा के सामने सुखों के बारे में बता रहे थे। तीन सुखों के बारे में आपने अवगत करा दिया है। जैसे ही चौथे सुख की बारी आई, अचानक आपका मुखारविंद, आपकी जिह्वा, आपकी जबान चौथे सुख के बारे में वर्णन करने से क्यों रुक गई है महाराज? इसका क्या कारण है जो कि चौथा सुख आपकी जबान पर नहीं आ सका महाराज? आखिर ऐसा क्या कारण है? महामंत्री सुमंत, आज जब तुमने भरे दरबार में हमसे चार सुखों का वर्णन करवाया, तो मेरे पास में वो एक सुख की प्राप्ति मुझे नहीं है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि मेरे मरने के बाद इस राज का सिंहासन, इस राज का अधिकारी कौन होगा? क्योंकि एक बार मैं अपने परम गुरुदेव पूज्य गुरुदेव की कुटिया पर गया, तो अभी तक इस दशरथ ने बालक के रोने की आवाज अपने कानों से नहीं सुनी है। तो गुरुदेव के आश्रम पर एक बालक रो रहा था, तो मैंने गुरु मां अर्घंती से पूछा कि हे माए, कौन रो रहा है? तो उन्होंने कहा कि दशरथ, तू ही जाकर के उस बालक से पूछ कि किस कारण से रो रहा है। तो मैंने उस बालक के पास में गए, उससे पूछा क्यों रो रहा है। तो उसने मुझे जवाब दिया कि दशरथ, तेरे मरने के बाद उस राज का कौन अधिकारी होगा, कौन अधिकारी होगा। ये बात सुनकर हमारे हृदय में, हमारे कलीजे में एक धक्का सा लगा। तो यही चिंता, यही अफसोस मुझे ये
दिनों रात कांटे की तरह जुआ करती है, क्योंकि सब कुछ प्रभु ने दे रखा, राजपाट धन धाम, मगर एक संतान सुख दियो ना हमको राम, दियो ना हमको राम। हर तरह ओछो कर्म हमारो, ना जाने कौन से पूर्व जन्म को, पाप उदय भाव सारा, बिना ये कि कुल दीपक के ये सब जग देखे अंधियारों, धूल समान धाम धन धनी, राज पाट ये सारो। क्योंकि मैंने पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए क्या किया? क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि दशरथ एक नहीं दो नहीं, बल्कि तुम्हें 3 विवाह करना है। तो मैंने अपने गुरुदेव के कहने पर 3 विवाह किए। कहा गया है, वेदों में लिखा है और ग्रंथ कहता है कि जिसे अयोध्या का वास होता है, सरयू में जो नित्य प्रति स्नान करता है, उसे हर सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन मुझे एक सुख की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि मेरे पास में, इस मेरे राज्य में मेरे पास एक रतन नहीं है जो कि इस राज का सिंहासन पर बैठ सके। महामंत्री सुमन देश देश की निपुषता करके लाहो ब्याह, काऊ के सुतना भयो जिया मेरो अति गुमराह। इसलिए तुम्हें कहा गया सुमंत उसे कहा जाता है जो सुंदर मंत्रणा देने वाला हो। इसलिए तुम समस्त मंत्रियों में श्रेष्ठ हो। कहो सुमंत। महाराज, इस अपार कष्ट को, इस अपार दुख को अपने हृदय में आज तक दबाए रखे हो। क्या कभी इस अपार दुख को अपने परम पूज्य गुरुदेव के सामने रखा कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं महाराज? चलना चाहिए परम पूज्य गुरुदेव के पास और उनके चरणों में विनय याचना लेकर के उन्हें सुनाई जाए। हो सकता है परम पूज्य गुरुदेव अवश्य कोई उपाय बता दे। क्यों नहीं, चलो गुरुदेव के आश्रम पर चलते हैं। गुरु कह गयो तुरंत मैं पाला, चरण लागी कर बिने विशाला, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। श्री राधे। और 101 रुपया महाराज दशरथ जी के सुंदर अभिनय पर 101 रुपया महेश कुशवाहा, नंदू कुशवाहा, दोनों दोस्त, गोरा बड़ा खिड़क दोनों दोस्त हैं, महेश कुशवाहा जी और नंदू कुशवाहा जी की ओर से 101 रुपया और 20 मिलता हुआ नजर आता था। आज उस मुखमंडल पर उदासी के चिन्ह नजर आ रहे हैं। क्या कारण है राजन? कौन सी अभिलाषा लेकर के हमारे पास आए हो? अवगत कराओ। निज दुख सुखो सबो को रहे सुनायो, निज दुख सुख सब को रहे सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरुदेव
आपके पास एक याचना लेकर के आया हूं, क्योंकि जैसा आपने इस दशरथ को आदेश दिया तो आपके आदेश का हमेशा मैंने पालन किया परम पूज्य गुरुदेव। इसलिए एक याचना लेकर के मैं आपके पास में आया हूं। ये गुरुवर 3 विवाह किए पर आशा लता हरी न हुई है, चौथा पन आने वाला अब तक वह सुलस खरी न हुई। ये तुम्हारा चिंतन व्रत में ही है राजन, क्योंकि राजन चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य आप प्रकट हो जाएगा, होनहार हो तब चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। जीते को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। और फिर राजन जो तुम्हारे पुत्र के ऐसे विचार हैं, तो राजन अब तक हुए हैं जो महापुरुष, आप कह रहे हो कि इस वंश का अधिकारी कोई नहीं है और मेरे नाम के बाद इस सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। तो राजन अब तक हुए हैं जो महापुरुष, उन्होंने अपना यश आप कमाया है। ध्रुव, प्रहलाद आदिकों का क्या पुत्रों ने नाम चलाया है। राजन धरा धीर हुई है सो तो चारी, त्रिभुवन विदितो भागत तो भय हारी हो तेरा तेरा तेरा। ओ तेरा तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार हो, उदास मनो काहे को। क्यों नहीं राजन, जब तुम इस अभिलाषा को लेकर हमारे पास आए हो तो अपने हृदय में धीर रखो। तुम्हारे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 राजकुमारों का जन्म होगा, जो कि तीनों लोकों में विख्यात हो। जय हो गुरुदेव, जय हो। सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभो चको करावा। और राजन इस पुत्र प्राप्ति के लिए आपको पुत्रष्टि यज्ञ करवाना होगा। उसके लिए आपको सिंह ऋषि महाराज को बुलवाना होगा। जो आदेश गुरुदेव, आप आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। जाओ, जो जहां पर सय्यू मैया के किनारे जहां पर तुम्हारे वंश के यज्ञ होते आए हैं, उस यज्ञशाला को तैयार कराओ। और जो रोमपाट जी महाराज हैं पटना नरेश, उनके यहाँ पर सिंह ऋषि महाराज ठहरे हुए हैं, उन्हें जाकर के बुलाकर लाओ। वो है पुत्रष्टि यज्ञ अच्छी तरह से करवा के जानते हैं। जो आज्ञा। महामंत्री सुमन, तुम जाओ सरजू किनारे मनोरमा घाट पर यज्ञ वेद का स्थापित करवाओ। मैं ऋषिराज को लेने के लिए जा रहा हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कहिए महर्षि वशिष्ठ जी, आपने किस कारण से हमको यहाँ पर बुलवाया है? हे ऋषिराज, देख रहे हो जो हमारे महाराज हैं
इनके ग्रह में एक ही संतान उत्पन्न नहीं है। आपको पुत्यष्टि यज्ञ करवाना है। वैसे इस कार्य को तो आप भी कर सकते थे, परंतु जब आपने इस योग को समझा है तो अवश्य आपका यज्ञ सफल होगा। ठीक है, चलो राजा। और कर प्रेम की इस दिल में लगी घात न होती, कर प्रेम की इस दिल में लगी घात न होती, तो सच है कि राघव से मुलाकात न होती। हाथ पवित्र कीजिएगा। हरिओम ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगो हवामहे, स्निधिनान्त्वा निधिपतिगो हवामहे, प्रियनान्त्वा प्रियपतिगो हवामहे। राजन, जो ही हम मंत्र बोलेंगे आपको आहुतियां देना है। हरि ओम सूर्यदेवताभ्यो नमः स्वाहा, अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा, स्वाहा, चंद्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा, स्वाहा, पृथ्वी देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्वाहा, सूर्य देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्वाहा। राजन, अग्निदेव भगवान की कई आहुतियां दे चुके हैं, परंतु अग्निदेव भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है? हे ऋषिराज, हमारे कुल में रंगनाथ देव की पूजा हुआ करती है। आप रंगनाथ के नाम की आहुति दीजिए, शीघ्र ही अग्निदेव प्रकट हो जाएंगे। हरि ओम रंगनाथाय देवताभ्यो नमः स्वाहा, स्वाहा, अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चारु कर लीने। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। भक्त चिंता दूर करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। जिसने पुकारा प्रेम से, मैं उसी का दास हूँ। सूर्यवंश रूपी सफेद चादर पर जो कलंक रूपी कालमा का दाग लगा है, वह आज समाप्त हो जाएगा। अतिथि के रूप को स्वीकार करने वाले श्री सिंह ऋषि जी महाराज और दूसरी तरफ आपके कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज, जिनके द्वारा कहा गया बोल सकते हैं, जो वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा, सफल काज भाष्य तुम्हारा। मेरे द्वारा पायस प्रसाद चतुरायन ने भिजवाया है, योगेश्वर विष्णु चतुर्भुज का मिष्ठान रूप आया है। यह हबी बाट देव निपजाई, यथा योग विधि भाग बनाई। राजन, ले जाओ यह हबी, उसी में तुम्हारा कल्याण है। पुत्र होंगे 4, यही मेरा वरदान है। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। तब अदस्त भय पावक सकल सभय समझाई, परमानंद मगन नृपो हर सुना हृदय समाये। राजन, कहिए जैसा ऋषिराज। अग्निदेव भगवान ने आपको बतलाया है, आपके ग्रह में 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी और इस सभी को छायोग भाग बना करके तीनों रानियों को दे दीजिए। और हम ऋषि वशिष्ठ जी के आश्रम पर ठहरे हुए हैं, वहीं पर हमारा कुछ सत्संग चलेगा और हमारी दक्षिणा इन्हीं के आश्रम पर भिजवा देना। क्यों नहीं, चलिए। मुझे अब महलों के लिए चलना चाहिए। तब ही स्वामी, कहो। मैं आज
ये क्या देख रही हूँ? आपका मुखमंडल एक कमल पुष्प की भांति खिला हुआ नजर आ रहा है। आपके चेहरे पर प्रसन्नता के चिन्ह नजर आ रहे हैं। हे प्राणनाथ, आखिर ऐसा कौन सा कारण है, अवगत कराइए। क्यों नहीं, आज खुशी का कारण है। खुशी का क्योंकि जब हम तुमसे कहेंगे, तुम्हें सुनाएंगे, तो तुम भी बहुत प्रसन्न होगी। आखिर ऐसा कौन सा कारण है, जल्दी सुनाइए स्वामी। बहुत प्रसन्न होगी। पहले एक बार तुम मुस्कुराओ। मैं तो मुस्कुरा रही हूँ, इसलिए तो पूछ रही हूँ। आपको देख कर ही मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। आज हमारे प्राणनाथ इतने प्रसन्न हैं, तो तुम्हें देख करके मैं क्यों ना प्रसन्न होंगी। प्रिय कौशल्या, कहिए। क्योंकि आज जो तुम ये हमारे हाथ में देख रही हो, एक रघुकुल का चिराग है। क्या कह रहे हैं स्वामी? क्योंकि ये रघुकुल का चिराग है। हाँ, हमेशा हमेशा के लिए इस अयोध्या में खुशी का मौका है और खुशियां होगी। मैं समझी नहीं। क्योंकि मैंने याचना अपने परम पूज गुरुदेव को बतलाई। गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, हमारे ग्रह में कोई संतान नहीं है। तो गुरुदेव ने सिंह ऋषि महाराज को बुलवा करके पुत्र अष्टीयज्ञ करवाया है, और अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के ये यज्ञ रूपी हबी दी है और कहा कि दशरथ, तुम जाओ और महलों में अपनी रानियों को वितरण कर देना, तो तुम्हारे ग्रह में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तुम्हें 4 संतानों की प्राप्ति होगी। कह रहे हैं स्वामी? इसलिए 4 पुत्र होंगे। बहन, ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। के कई कहीं निपसो दयु, रहो सो भयो भाग पुन भयो। और कौशल्या के कई हाथ धर, 3 सुमंत्र है मन प्रसन्न कर। कौशल्या के कई मैंने 2 भाग बनाए तो तुम दोनों को दे दिए, और तुम दोनों अपने हाथों से सुमित्रा को दे देना, क्योंकि वो तुमसे छोटी है। अवश्य स्वामी। मैं चलना चाहता हूँ। ठीक है स्वामी। जैसे ही महाराज हबी को देते हैं, पान कर जाते हैं। यह विधि गर्भ सहे तो सब नारे। आज गुरुदेव भगवान की कृपा से हमारे ग्रह में खुशियां आई हैं। क्यों नहीं ऐसे गुरु के चरण कमलों की वंदना कर ली जाए। बार बार बलहारी जाती हूँ गुरु के चरणों पर। हाँ बहन। और लागो लागो रे लागो लागो बिघने गुरु पैया सजन, खुशियाँ लेके खुशियाँ लेके खुशियाँ लेके आए गए हो। लागो पहने गुरु पैया सजने, खुशियाँ लेके आए गए हो। लागो रे लागो हे लागो बिघने गुरु पैया सजन, खुशियाँ लेके आए गए हो। लागो पहने गुरु पैया सजने, खुशियाँ लेके आए गए हैं। और बहन, हाँ बहन। ऐसे सुंदर अवसर पर मेरा मन कहता है क्या करना चाहिए बताती हूँ। सरखिन कहू के गोबरा मंगाए लो, चरहन कहू के गोबरा मंगाए लो। गोबरा मंगाए लो बहना, गोबरा मंगाए लो। गोबरा मंगाए लो बहना, गोबरा मंगाए लो। और बहन, हाँ बहन। धिक धर अनल पई गो सजनो, खुशियाँ
खुशियाँ लेके आएंगे हो लागू काशी से पंडित बुलैलो मोर बहना काशी से पंडित भुलैयो मोरी बहना। ऐसे सुंदर अवसर पर विद्वानों को बुला करके ग्रह में वेद उच्चारण कराना चाहिए। बड़ा ही खुशी का अवसर है। बोलैलो मोरी बहना, बोलैलो मोरी बहना। और बहन हाँ बहन, रुच रुच हाँ बहन, रुच रुच वेद पढ़ई गो सजन खुशियाँ लेके आएंगे वो लागू बहने गुरु कैया सजन खुशियाँ लेके आए गए हो। लागू बगिने गुरु पैया सजन खुशियाँ लेके आएंगे वो। बहन हाँ बहन, महाराज ने जिस हबी को दिया था हाँ बहन, उसको तुमने ग्रहण तो कर लिया, हाँ बहन, किंतु बहन हबी को ग्रहण करके तुम्हें कैसा लग रहा है? बहन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खट्टा खाने को मन कर रहा है बहन। क्यों नहीं बहन, तुमने मेरे मन की बात को छीन लिया। हाँ बहन, जब से हबी को ग्रहण किया तब से हमारा मन भी कुछ खट्टा खट्टा खाने को करता है। अच्छा, किंतु बहन हाँ बहन, विचार करती हूँ खट्टी चीज खाने के लिए आएगी कहाँ से? और मन खटुगा को तैसे बहना मोरी, मन खटुगा को तैसे मेरो तेरो हाँ बहन, मन खटुगा को तेरे से बहना मेरो। ओ मन खटुगा को तेरे से बहना मोरी, मन खटुगा को तेरे से मेरो, मन खटुगा को तेरे से बहना मेरो, मन खटुगा को तेरे से। किंतु बहन हाँ बहन, एक विचार मेरे मन में आता है। कौन सा? कौन सा बहन? दासी भेज मंगलोय मुली, दासी भेजो मंगलोय मेरी। अपनी जो दासी है हाँ बहन, उसे भेज करके कहीं से इमली मंगा ली जाए तो कितना अच्छा होगा। दासी भेज मंगलोय मुली, दासी भेज मंगलोय मुली, मंगलो इमली, मंगलो इमली, मंगलोय मुली। और बहन हाँ बहन, जैसे कि दासी इमली लेकर के आएगी हाँ बहन, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? फिर चुपके से खईगो बहना मोरी, फिर चुपके से खईगो मेरो, मन खटुगा को तेरे से बहना मेरो। बहन हाँ बहन, जब से हबी को ग्रहण किया है हाँ सुंदर शुभ सगुन हो रहे हैं। हाँ बहन, वो देखो सामने हमारी अटिया पर कागा बोल रहा है हाँ बहन, और कहते हैं बहन क्या? यदि सुबह से अटिया पर कागा बोले
तो बड़ा ही शुभ शगुन माना जाता है। हाँ बहन, किसी के आने का संकेत करता है। हाँ बहन। सुनो बहन, और मोरी अटिया पे, मोरी अटिया पे, मोरी अटिया, और मेरी अटिया पे बोल गयो कागा, सगुन बहनानी को भयोगे। मोरी अटिया पे यहाँ पे, ओ मेरी अटिया पे, मेरी अटिया पे, मेरी अटिया पे बोल गयो कागा, सगुन बहनानी को भयोगे। मेरी अटिया पे बोल गयो कागा, बहन सगुनी को भयो है। और बहन हाँ बहन, पहलो सगुन में ना ऐसो भयो रे, ऐसो भयो है बहना। ऐसो भयो री बहना, ऐसो भयो रे, ऐसो भयो री बहना। पहला सगुन वो सामने, हाँ बहन। पहला तो वही है। हाँ। मोरी अटिया पे, मोरी अटिया पे बोल गयो कागा, सगुन बहनानी को भयोगे। मोरी अटिया पे और बहन हाँ बहन, दूजो सगुन बहना ऐसो भयोगे, कैसो भयो बहना। ऐसो ऐसो भयोरी बहना, ऐसो भयोगे, ऐसो भयोरी बहना। सुनो कैसा हुआ? कैसा हुआ? मेरे अंगना में, ओ मेरे अंगना में, सुनो हाँ बहन, मेरे अंगना में बिखर गयो दुदुआ, सगुन बहनानी ओ भयो रे। मेरी अटिया पे सगुन बहनानी को भयो है। चलो बहन, हाँ बहन। महलों में चलते हैं। आगे रही माता की ममता, मांगे रही माता की ममता, देओ दया का दानी दयालु, कब दोगे संतान दयालु। जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम, ओ भय प्रगटो कृपाला, तीनों दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम, तनु घन श्यामा, निधि आयु भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कहे दुई कर चोरी, अस्तुत तोरी, कहे विधि करु अनंता, माया गुण ज्ञान तीति अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावहि सुति संता, सुमम हित लागी, जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री कंता।
ब्रह्मांड काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम और सुवासी यह उपहासी सुन तो धीरो मति थिर ना रहे। हे प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मैं आपकी स्तुति और जो भी चतुर्भुजी भगवान के चरणों में दान करना चाहें, संवाद चल ही रहा है और अपना अपना दान भगवान के चरणों तक भेजते रहे। मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? हे दया के सागर, हे करुणा के सागर, आपकी जय हो। आपके रोम रोम में कोटान कोट ब्रह्मांड निवास करते हैं, ऐसा वेदों ने बताया है। हे प्रभु आप अपने भक्तों को सुख देने वाले और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कह कथा सुहाई मात बुझाई चहि प्रकार सुत प्रेम लहे। हे माता श्री, जो आप कह रही हो वह सत्य है, लेकिन हे माँ, इससे पहले मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान देकर के सुनिएगा माँ। अवश्य प्रभु। हे माँ, पूर्व समय मम भूप पिता और मात रही तुम ही सतरूपा। दंपति जाए के कानन में, दंपति जाए के कानन में मोहित कनो तप कीन अनुपा। मैं प्रगटो बरुदन गयो सुत मांग लियो हमरे अनुरूपा। मैं प्रगटो मैं बस जाए के ने बसो, मैं बस जाए के ने बसो तुमरे ग्रह देह धरी नर रूपा। पूर्व समय मम भूप पिता और मात रही तुम ही सतरूपा। पूर्व समय मम भूप पिता और मात रही तुम ही सतरूपा। और माता श्री, इसका दूसरा कारण यह है, भर चुका है पाप घट पापी के अत्याचार से, नाशन का होगा मैया मेरे ही अवतार से। सुख करता दुख हरता रखा भक्तों ने भक्त वत्सल नाम है। इस देश का दुख दूर करेंगे ये हमारा काम है। चढ़ेगा बाण छड़बर में धनुष पर हाथ रखने दो, खिंची की आप निशाना ठीक करने दो। समय पर पाप का घट बस आप ही फूट जाएगा, अभी खाली है थोड़ा और भरने दो माँ। हे माता श्री कहो। और माता पुन बोली सो मत डोली तजो तात यह रूपा। जय सुशीला अति प्रिय शीला की जय सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। माता पुन बोली सो मत डोली तजो तात यह रूपा। हे प्रभु, हे दया के सागर, आप अपना ये चतुर्भुजी रूप विसार करके छोटे से लालन बन करके मेरे गृह में बाल लीला कीजिए प्रभु। इसलिए मैं आपसे बार बार यही विनती करती हूँ, सुनिए प्रभु। कहो माता श्री। और सुकर बनो ललना, सुकर बनो ललना, छोटे से बारे से बनो ललना, सुगर बनो ललना, झूलो मेरे पलना, सुगर बनो ललना, झूलो मेरे पलना। हे माता श्री, कहिए प्रभु। आप कहती हो
सुगर बनो ललना झूलो मेरे पलना। ये हर माँ की इच्छा हुआ करती है कि हमारे पल्ले में लालन किलकारी हमारे तो बहुत ही शोभायमान और माँ को बहुत ही बड़ी खुशी की अनुभूति क्यों होती नहीं है। प्रभु, बरसों से इस क्षण का इंतजार है कि कब हमारा छोटा सा पुत्र होगा और मैं अपनी गोदी में लेकर के उसको अगर हे झुलाऊंगा। माँ तुम्हारी इच्छा है तो सुनो माँ। कहो सुगर बनो ललना, 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 झूलू तेरे पलना, सुगर बनो ललना। क्योंकि प्रभु यदि किसी का पुत्र होता है और उसकी 5 उंगलियों की जगह 6 उंगली होती है तो उसे लोग छिंगा कहते हैं। फिर प्रभु आपकी तो 4 भुजाएं हैं। यदि ये अयोध्या वासी सुनेंगे कि कौशल्या के 4 भुजाओं वाले पुत्र हुए हैं तो ये हमारी हंसी करेंगे प्रभु। इसलिए रूप चतुर भुज शीघ्र विसारो, रूप चतुर भुज। और प्रभु कहो माँ। ललना बन के गोदी में आओ, ललना बन के। क्योंकि प्रभु आपने एक बार राजा बलि को छल लिया था, किंतु प्रभु आज इस कौशल्या को मत छलिए प्रभु। सुनो, छल बलिया, छल बलिया, छल बलिया, जा बलि छल ले, छल बलिया। और प्रभु हे प्रभु मोसे करो ना ऐसे छलना, हे प्रभु मोसे करो ना ऐसे छलना, झूलो मेरे पलना, सुगर बनो ललना, झूलो मेरे पलना। हे माँ आप कहती हो इस चतुर्भुजी रूप को त्याग दो, अवश्य। तो माता श्री अभी तक मैंने ये चतुर्भुजी रूप किसी को नहीं दिखाया है जो आपको दिखाया है माँ। इसलिए रूप चतुर्भुज शीघ्र विसारो, रूप चतुर्भुज ललना बन के गोदी में आओ, ललना बन के। और माता श्री कहिए उंगली पकड़ के सिखाना मुझे चलना, जरूर मेरे लाल। क्योंकि अभी तक मैंने सारे संसार को चलाया है लेकिन आज हमारी माँ हमें चलना सिखाएगी। उंगली पकड़ के चलाना मुझे चलना, झूलू तेरे पलना, सुगर बनू ललना। सुगर बनो ललना, सुगर बनो ललना, छोटे से बनो ललना, बारे से बनो ललना, सुगर बनो ललना झूलो मेरे पलना, सुगर बनो ललना, झूलो मेरे पलना, सुगर बनो ललना। झूलो मेरे पलना। सुनिए प्रभु, और पलना होगा, पलना होगा, पलना होगा। माता श्री आपने कहा है पलना होगा, पलना होगा, पलना होगा। अवश्य प्रभु, कैसे पलना होगा? अवश्य अवश्य बताऊंगी। एक पल वो कि ललना बनने में आपको पल नहीं होगा, ये तो बात सच है। पलना होगा। और एक पलना वो जिसमें आपको पालने में झूलना है, क्यों नहीं और माता श्री? एक पलना वो ललना बन करके पलना हमारी गोदी में पलना होगा। इसलिए प्रभु, और पलना होगा, पलना होगा, पलना होगा।
पालने में मेरे तुम्हें पलना होगा, उंगली पकड़ के मेरी चलना होगा। हेलो, चल रही सुंदर पावन लीला में ये कुछ दान हुआ है, सभी लोग जोर से ताली बजाएं, बजाएं जोरदार ताली। ये 501 रुपया, 501 रुपया हमारे सम्मानीय श्री सरपंच खिसनौत एवं सिद्ध बप्पा कमेटी इनकी ओर से 501 रुपया भगवान के पावन चरणों में दान हुए हैं। सरपंच साहब एवं कमेटी का मंच के माध्यम से बहुत बहुत अभिनंदन, सत सत स्वागत। हो पलना होगा, पलना होगा, पलना होगा, पालने में मेरे तुम्हें पलना होगा, उंगली पकड़ के मेरी चलना होगा। और प्रभु कहो माता श्री। ललना बन के आओगे तो ललना बन के आओगे तो गोदी में खिलाऊंगी, गोदी में खिलाऊं तुमको, बाहों में झुलाऊंगी, गोदी में खिलाऊं तुमको। ललना बन के आओगे तो गोदी में झुलाऊंगी, गोदी में झुलाऊं तुमको, बाहों में झुलाऊंगी, गोदी में। मैया के संग संग, मैया के संग संग चलना होगा, उंगली पकड़ के मेरी चलना होगा, पालने में मेरे तुम्हें। और माता श्री। हो रूप चतुर्भुज रूप चतुर्भुज शीघ्र विसारू, ललना बन के गोदी में आऊं, ललना बन के। और माता श्री, ये प्रभु आपको संशय है कि कहीं राजा बलि को छल लिया था तो हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए माँ मैया के संग कोई छल ना होगा, मैया के संग कोई छल ना होगा। लेकिन माँ उंगली पकड़ के मेरी चलना होगा, मैया के। बस माता श्री, हम अति शीघ्र लालन बनकर के आते हैं, इसलिए माँ पलना सजा के रखना, अंगना सजा के रखना, पलना सजा के रखना, अंगना सजा के रखना। आऊंगा तेरी गोदी, आऊंगा तेरी गोदी, बन करके मैं ये ललना ललना पलना। आगे मेरा अंगना, सुन आगे मेरा अंगना, सुन आगे मेरा अंगना, सुन आगे मेरा अंगना। आजा तू छोटा बनकर, आजा तू छोटा बनकर, गोदी में मेरे ललना। सुन आगे मेरा अंगना, सुन आगे मेरा अंगना, सुन आगे मेरा अंगना। और हर्षित चहत है धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। प्रसन्न रहो दासी, और शीघ्र ही दरबार में जाओ और जाकर के
महाराज को ये सूचित कर दो कि महाराज महलों में 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। शीघ्र ही जाओ। ठीक है महारानी, मैं अभी जाती हूँ। और जन्मा है राज दुलारा, मैं बारी जाऊं, बारी बारी जाऊं। राजा दशरथ के प्राणों जी